नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर विराजमान गुजरात विधानसभा के मेरे मजबूत साथी, बिन सांप्रदायिकता के प्रतीक और आनंद जिले के मुस्लिमों की आवाज को बेबाक तरीके से पेश करने वाले कांति भाई सोडा परमार, MJ गुजराती साहब, अयूब भाई और तमाम यहां पर उपस्थित जितने भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। दोस्तों, वक्त बहुत कम है और मुख्तसर में बात को भी रखना है। आज हिंदुस्तान में मुसलमान जिस दौर से गुजर रहा है, वो उसकी लीडरशिप के लिए एक संघर्ष कर रहा है, कसमकस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो हमारे नेतृत्व को खत्म करना चाहती है। आप लोग जानते हैं कि उनका तो नारा पहले भी था कि गुजरात विधानसभा को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा, एक भी मुस्लिम को इलेक्शन जीतने नहीं दिया जाएगा। और इस मर्तबा तो उन्होंने नारा दिया है कि 182 सीट भारतीय जनता पार्टी लाएगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे देखो। अहमदाबाद को छोड़ करके बड़ौदा में एक भी काउंसिलर मुस्लिम नहीं, सूरत में देखो एक भी काउंसिलर मुस्लिम नहीं, राजकोट में सिर्फ एक, भावनगर में सिर्फ एक। तो दोस्तों, ये नेतृत्व है वो दिन पे दिन खत्म होता जा रहा है। साजिश गैरों की तो साजिश है कि वो हमारे नेतृत्व को खत्म कर रहे हैं, लेकिन अपने भी कुछ ऐसी साजिश कर रहे हैं कि अपनों को ही अपने के सामने डाल करके हमारे नेतृत्व को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। देख रहे हैं हम लोग कि हैदराबाद से भी लाकर के क्या हाल किया है। खाड़िया की जो सीट थी, खाड़िया की सीट भारतीय जनता पार्टी की इस मर्तबा नाक कटने वाली थी। वहां पर 7,500 वोट हैदराबाद वाले लेकर के चले गए। वहां पर सिर्फ 4,000 वोट से कांग्रेस की पैनल का वहां पर हारना हुआ। दोस्तों, इसी तरह के दरियापुर, वहां पर भी हैदराबाद वालों को 10,000 वोट मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दरियापुर के जो हिंदू मुस्लिम दोनों मतदार जो समझदार है, 10 से 11,000 हिंदू समाज के लोगों ने हमें वोट दिया और वहां पर हमारे 2 मुस्लिम नुमाइंदे और 2 हिंदू नुमाइंदे जीत करके आए। शाहपुर में से अब 20,000 मुस्लिम वोट है, वहां पर 70,000 हमारे हिंदू भाइयों के वोट है, तो वहां पर भी हमारा एक नुमाइंदा जीत करके आया। आप जानते हैं कि हमारी आबादी सिर्फ 8% है। लोग जिस तरीके की बात करते हैं कि हम गुजरात में हम मुसलमानों की क़यादत को खड़ा करने के लिए आए हैं, मैं उन झूठे मक्कारों से कहना चाहता हूं कि 8% की आबादी में तुम किस तरीके से नेतृत्व को खड़ा करोगे। जावेद पीरजादा, जहां पर 24% सिर्फ मुस्लिम समाज के वोट है, वहां पर अगर 30,000 हिंदू समाज के वोट ना मिले तो जीत करके नहीं आ सकते। मेरी विधानसभा में 38,000 हिंदू मुस्लिम समाज के वोट है और 62% हिंदू समाज के वोट है। अगर 20,000 हिंदू समाज वोट ना दे तो गयासुद्दीन 3 टर्म पूरी कर चुका है, शायद 1 टर्म भी पूरी ना कर पाता जो हिंदू समाज ने साथ ना दिया होता मेरे मुस्लिम समाज के साथ मिल करके। सिर्फ एक जमालपुर की सीट जो हमारे 55% वोट है, वहां पर भी हमने देखा था कि जब साबिर काबलीवाला भाजपा प्रेम में खड़े हुए थे 2012 में, कांग्रेस के सामने अपक्ष 2 वोटों का बंटवारा और पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी का भूषण भट्ट वहां से जीत करके गया था। हमारे सामने की साजिशों को हमको समझना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम हम दोनों एक रथ के 2 पहिए हैं, हम एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। मुस्लिम समाज को अगर विकास कर रहा है, मुस्लिम समाज को अगर उन्नति करनी है, तो हिंदू समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के हमको चलना पड़ेगा। दोस्तों, आज तुम्हारे वोटों से
हिंदू वोटों से मिला करके जब कांति सोडा परमार यहां से जीत के जाता है तो आपके हर सुख दुख में खड़ा रहता है? नहीं रहता है। तुम अगर 10% एक बात करोगे कि हम मुस्लिम अलग होकर के हम हमारी पार्टी बनाएंगे, अगर तुम 10% अगर एक होकर के तुम करोगे 90% का तुम मुकाबला किस तरह कर पाओगे? भारतीय जनता पार्टी के सामने शिकायत है मुझको कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारे नेतृत्व को भी खत्म करने की कोशिश करती है, हमारे समाज को भी कभी आतंकवादी के नाम पे, कभी पाकिस्तान जाने के नाम पे, कभी दूसरे तीसरे मुद्दों पे उलझा करके हमको अपमानित करने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की साजिश तो हम सबको पता है कि वो तो हमारे खिलाफ की राजनीति करते हैं दोस्तों। लेकिन इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का 99% जो हिंदू समाज है वो कांति सोडा परमार की तरह सेक्युलर है। और जब भी 2002 के दंगे हुए हो, चाहे 92 के हुए हो, हर मर्तबा अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने हमको प्रताड़ित करने का काम किया हो, हम पे गोलियां चलाई हो, हमारे मकानों को लूटा हो, जलाया हो, निर्दोषों को जेलों में डाला हो, लेकिन उस वक्त में भी हमारे कंधे के ऊपर हाथ रखने वाला सेक्युलर पार्टी के हिंदू भाई थे और हमारी हर लड़ाई को हिंदू समाज ने हमारे साथ मिलकर लड़ाया दोस्तों। यह सेक्युलरिज्म है। आज लोकशाही में सिरों की गिनती होती है कि तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। तुम हैदराबाद वालों, तुम भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम मुस्लिम समाज को अलग थलग करना चाहते हो। अगर जब लगेगा कि कांग्रेस पार्टी के सेक्युलर उम्मीदवारों को अगर मुस्लिम समाज वोट नहीं देता है, ममता दीदी को अगर बंगाल में मुस्लिम समाज वोट नहीं देता है, अगर सपा बसपा को जहां जो सेक्युलर पार्टी हो कांग्रेस के साथ साथ उसको वोट नहीं देता है, अगर तुम कांग्रेस को भी वोट नहीं दोगे, 10% तुम अलग खड़े हो जाओगे, 90% अलग खड़े हो जाएंगे, तो मैं तो ये जानता हूं कि तुम मुसलमानों का लीडरशिप खड़ा नहीं, लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करके मुसलमानों को अलग थलग करने का काम कर रहे हो। जिस तरह के आजादी के वक्त में, जिस वक्त में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, लोगों ने जिना की बात को माना था। अबुल कलाम आजाद ने उस वक्त में भी कहा था कि दोस्तों समझ जाओ, ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हमेशा जिहादी बातों को, हमेशा जो ऐसी बातें होती है जो लोगों के मन को और उनके जज्बात को उकसाने वाली, वो समाज को पसंद आती है। उन्होंने 70 साल पहले कहा था कि जो पाकिस्तान बन रहा है, पाकिस्तान का भला तो नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान बेबस और माजूर हो जाएगा, दूसरे दर्जे का नागरिक बन जाएगा। अगर मुत्तहिद रहते, एक रहते, तो आज हमारी हालत ये हिंदुस्तान में न होती। लेकिन उस वक्त में मौलाना अबुल कलाम आजाद को लोगों ने नहीं सराहा। दोस्तों, आज वही पोजीशन हैदराबाद वाले वही जीना वाली थियरी पे जा रहे हैं। दोस्तों, ये गंगा जमनी तहजीब का दौर है। आज मैं विधायक बना, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, पुलिस हो, हर जगह आबादी ज्यादा है तो सभी लोग तो ज्यादा हिंदू समाज के ही है। आज जब उनसे काम लेते हैं हम, तो सेक्युलर है तो हम काम ले पाते हैं, सेक्युलर पार्टी में है तो हम काम ले पाते हैं। हैदराबाद वालों को कहना चाहता हूं कि अहमदाबाद के 2002 के दंगों में तुम कहां थे? गुजरात में इतनी परेशानी तकलीफ आई जब तुम कहां थे? गुजरात में जब भी कोई माहौल खड़ा हुआ है, 2007 से एमएलए बना हूं, यहां सद्दुद्दीन नहीं, हर जगह गयासुद्दीन गया है और आज भी ये वोट लेकर के चले जाएंगे। इस देश के अंदर साथ मिलजुल के हिंदू मुस्लिम एकता से ही हम लोग हमारे जो है हमारी गाड़ी को आगे चला सकते हैं। दोस्तों, जज्बातों पे काबू करो, अल्लाह का आपको वास्ता देता हूं, जज्बातों पे काबू करो, ये हमको अलग थलग कर देंगे। हम 10% एक तरफ होंगे और 90% एक तरफ होंगे। ऐसा ना हो कि सेक्युलर पार्टियां जितनी भी अगर उनको वोट ना मिले तो हमारे से हाथ हटा ले। इसी तरीके से जिस तरीके से अपक्ष की बात है, यहां पर अपक्षों ने हमारे मुस्लिम समाज की इज्जत को खराब करने का काम किया है। हमेशा पुलिस के दलाल, भाजपा के दलाल, पुलिस के मुखबिर, बुरे धंधे करने वाले लोग अपक्ष खड़े होकर के, या अगर कितने ऐसे भी लोग हैं वो अगर अपक्ष खड़े होकर के मुस्लिम समाज का बंटवारा करते और मुस्लिम समाज को एक मजाक का पात्र बना दिया है। मुझे तो शर्म आती है सुनकर के कि जो पार्टी हमको पाकिस्तान भेजने की बात करती है, जो हमको जिहादी कहती है, जो हमको आतंकवादी कहती है, उस पार्टी से एक सच्चे ईमान वाला कैसे चुनाव लड़ सकता है? ये सोचकर भी शर्म आती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने मफाद में अपने ईमान का सौदा भी कर लेते हैं। आपको समझना है, लोकशाही में मतदार जो है, मतदार ही जो है मैन है, सर्वे सर्वा है। दोस्तों, तुम तय करो, पूरे आनंद जिले में फैल जाओ, हर जगह पे जाकर के कहो कि हम तो सिर्फ कांग्रेस की पैनल को ही जिताएंगे। दरियापुर में
दरियापुर में हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर के पैनल को जिताया, शाहपुर में जिताया, 3 मरतबा मुझे एमएलए बनाया। मैं आपको कहता हूं कि कांति सोडा परमार के हाथ को मजबूत करो। जो काम गयासुद्दीन नहीं कर पाएगा, गयासुद्दीन को आने में 2 घंटे लगेंगे, कांति सोडा परमार अयूब भाई और आनंद गुजराती साहब के एक आवाज में आपके बीच में आकर के खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, सेक्युलर जो हिंदू है, सेक्युलर हिंदू लीडरशिप है, वो हमारे लिए अनमोल तोहफा है, अल्लाह की नेमत है। समझो, इनको संभालो कि कुछ बातें, कुछ परेशानियां, कुछ मजबूरी ऐसी होती है, उस वक्त में हमको भी एक मुस्लिम होने के नाते हमारी भी कुछ मर्यादाएं आ जाती हैं। अगर ऐसे वक्त में सेक्युलर लीडरशिप हमारे पास होगी तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे तरह से हम काम कर पाएंगे। दोस्तों, साजिशों से हम गिरे हैं, साजिश ही साजिश है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश हो, लेकिन साजिश जमीन पे बनती है, फैसले रब्बुल आलमीन के आसमान से उतरते हैं। और ये फैसले हमारे हक में खैर, बरकत और भलाई लेकर के आएंगे। कोई कुछ भी कर ले, एक ईमान वाला जब तक दुनिया में जिंदा है, इंशाअल्लाह कयामत भी नहीं आने वाली है। हम अनमोल हैं, अनमोल, लेकिन हमको हमारी कीमत को समझना पड़ेगा। भाजपा के हाथों से, हमारे दुश्मनों के हाथों से, उनके साजिशों से बचना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा दौरा है इस वक्त में कि आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल के लोग पजल में है, लोग ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, परेशानी में है। लेकिन इसलिए मैं कहूंगा कि हौसला चाहिए, हौसला चाहिए हैरानी में, हौसला चाहिए हैरानी में, क्योंकि हर बड़े काम बिगड़ जाते हैं नादानी में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हम नादानी नहीं करेंगे, हमारा एक एक वोट सिर्फ हमारी पैनल को देंगे। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि समाज की एकता भी बनी रहे, हमें आपस में लड़ना नहीं है। हमारा कलमा गो भाई कहीं भी खड़ा हो, वो भाजपा में खड़ा हो या कहीं भी खड़ा हो, उसके साथ हमारा रिश्ता कलमे का है और रहने वाला है, आखिरी दम तक रहने वाला है। लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, लेकिन आनंद की जनता को एक मैसेज तो जरूर देना है कि आनंद की जनता पैनल चलाएगी, पैनल चलाएगी और पैनल चलाएगी। ये काम कांति सोडा परमार नहीं कर सकता, ये काम अयूब बतौला नहीं कर सकता, ये काम मेरे बुजुर्ग एमजे गुजराती नहीं कर सकते। हम तो आप सिर्फ रहबरी कर सकते हैं। आप लोग एक एक मोहल्ले में जाओगे, 2 दिन है अभी, एक एक गली में जाओगे, हर जगह जाकर के एक ही बात करोगे कि जब आनंद के अंदर बहुत बरसों के बाद कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है, इंशाअल्लाह यहां पर कांग्रेस का नगरपति बैठेगा। ऐसे वक्त में मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर तमाम लोग हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर के एक नया पैगाम, एक नया नारा देंगे कि जिस तरीके से आप कांति सोडा परमार को इलेक्ट करके लाए, इसी तरीके से तुम आनंद नगर पालिका को भी जिता के लाओगे। दोस्तों, बहुत वक्त के बाद मैंने देखा कि प्रजापति समाज के लोग भी मुझे मिले। अभी मैं जहां खाने पर था, अयूब भाई खाना के ले लेके गए थे, प्रजापति समाज के लोग भी हमको हमारा समर्थन कर रहे हैं। एक वक्त था कि बीजेपी के साथ थे, तो आज वो हमें समर्थन कर रहे हैं। इस वक्त मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलते हुए, वक्त की बहुत कमी है और मेरे साथी एमएलए भी बाकी है, तो मैं आपसे एक ही आजीजाना गुजारिश करूंगा कि सिर्फ पैनल चलेगी, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, की बात करके पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।